सावधान, 1 अप्रैल से आपका पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आरबीआई ला रहा है नया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम। जी हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड जड़ से खत्म करने के लिए आरबीआई का अब डायनामिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको कम से कम 2 लेयर्स पार करनी होगी। लागू होने की तिथि: नया नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। और क्या है 2FA? अब किसी भी डिजिटल पेमेंट को पूरा करने के लिए कम से कम 2 अलग अलग तरीकों से वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। डायनामिक फैक्टर की बात करते हैं तो आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि 2 में से कम एक फैक्टर डायनामिक होना चाहिए, जैसे ओटीपी या क्यूआर कोड, जो हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग होगा। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें शामिल की गई है, जैसे जो आपको पता है कि जैसे पिन जो आपके पास है, जैसे आपका फ़ोन, और आप खुद, जैसे आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी। अब अगर स्कैमर्स को आपका ओटीपी मिल भी गया तो भी वो बिना बायोमेट्रिक के पैसा नहीं निकाल पाएगा। वेरिफिकेशन के लिए 3 मुख्य आधार। अब बैंक और पेमेंट ऐप्स इन तीनों श्रेणियों में से कोई भी 2 तरीके चुन सकता है। और नए चीज़ की बात करते हैं तो पिन या पासवर्ड में से कोई सीक्रेट कोड हो सकता है। और आपका मोबाइल या डिवाइस, कार्ड, हार्डवेयर या टोकन। बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या आइरिस स्कैन। फ्रॉड पर लगाम करने के लिए सरकार ने इन तरीकों को अपनाने की बात कही गई है। और सिर्फ ओटीपी काफ़ी नहीं है। अब तक स्कैमर्स कॉल पर ओटीपी पूछकर फ्रॉड कर लेते थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक या डिवाइस बाइंडिंग जैसी परतों के कारण केवल ओटीपी से चोरी करना मुमकिन नहीं रह जाएगा। सिम स्वैप या फिशिंग डिवाइस बाइंडिंग के कारण अगर कोई आपकी सिम क्लोन भी कर लेता है तो भी वो आपके फ़ोन को बिना ट्रांजैक्शन आपके फ़ोन से नहीं कर पाएगा। और बैंक की जिम्मेदारी क्या होगी? यदि बैंक इन नए नियमों का पालन नहीं करता है और ग्राहकों के साथ फ्रॉड होता है तो पूरा पैसा बैंक को रिफंड करना होगा। और ख़ास फीचर्स क्या होते हैं इसमें? तो रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर आपने पुराने रेगुलर डिवाइस और लोकेशन से छोटी पेमेंट कर रहे हैं तो प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन किसी भी नए डिवाइस से बड़ी रकम के लिए सिस्टम एक्स्ट्रा सुरक्षा मांगेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, विदेशी पेमेंट के लिए भी ये पूरी तरह से कड़े नियम हैं। 1 अक्टूबर 2026 तक लागू हो जाएंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन इंडियन ट्रांजैक्शन, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए ये सीमा 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा? ऐसा ही फाइनेंशियल वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।